हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर केमिस्ट्री जोन। इस वीडियो लेक्चर में हम रेजोनेंस की टाइप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और इस वीडियो में साथ में मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस में जो डिफरेंस है उस पर भी हम फोकस डालेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, ठीक है, और कमेंट भी करें। सभी क्लियर? अब ध्यान दें, रेजोनेंस हमने पिछले पार्ट में स्टडी किया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेजोनेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विच आर अटैच्ड टू कंपाउंड्स। डन? यहां तक देखिए, यहां जो रेजोनेंस है वो जनरली टू टाइप्स का होता है। जनरली टू टाइप्स होता है रेजोनेंस। हाँ, बोलो मत भी सुनो। हाँ जी, यहां देखिए, रेजोनेंस जनरली टू टाइप्स का होता है। नंबर ए और नंबर बी। नंबर ए जो है वो है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, दैट मीन्स पॉजिटिव रेजोनेंस। डन? यहां तक सभी का क्लियर है? सेकंड जो है बी, बी जो है वो है नेगेटिव रेजोनेंस। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट, जिसे हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव रेजोनेंस। डन? याद है सभी का? तो क्या है रेजोनेंस इफेक्ट? तो रेजोनेंस इफेक्ट जनरली टू टाइप्स का होता है। पहला है पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और दूसरा है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो यहां ध्यान दीजिए, क्या है इनके बारे में देखिए जरा। जो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट है उसके दौरान क्या होने वाला है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बेंजीन रिंग से रिलेटेड जो भी कंपाउंड्स है उन्हें हम यहां पर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो देखिए कैसे होगा। हाँ जी, तो यहां पर यदि बेंजीन रिंग की इप्सो पोजीशन पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि अपने एटम के लोन पेयर बेंजीन रिंग की ओर ट्रांसफर करे, इसका मतलब क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग में दे। तो बेंजीन रिंग में देने से बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर नेगेटिव साइन आने के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। हाँ जी, दूसरी बात यहां पे ध्यान दीजिए, प्लस आर इफेक्ट की प्रेजेंस में यहां जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे माइनस आने के कारण इलेक्ट्रोफिलिक दैट मींस ई प्लस रिजेंट मोर अट्रैक्टिव होता है और वो जल्दी से क्या कर लेता है, अटैक कर लेता है। जस्ट इसका रिवर्स क्या होता है, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होता है, बेंजीन रिंग की इप्सो कंडीशंस पे ऐसे ग्रुप या एटम्स अटैच होते हैं जो कि बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर विड्रॉ करते हैं, मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि बेंजीन की ऑर्थो और पैरा कंडीशन पर प्लस आ जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेफिशिएंट हो जाती है और यहां पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है उसकी रिएक्टिविटी अदरवाइज पॉजिटिव की तुलना में कम हो जाती है। तो मैं उम्मीद करूंगा स्टूडेंट के समझ में आ रहा होगा। अब यहां मैं तुम्हें डिफाइन करके बता देता हूं। देखिए पॉजिटिव में क्या होगा, इन दिस इफेक्ट
the transfer of electrons is away from an atom or substituent group। डन यहां का सभी तक। जबकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा, in this effect the transfer of electrons is observed हाँ जी, इज ऑब्जर्व हमें प्राप्त होते हैं। कहां प्राप्त होंगे, टुवर्ड्स एन एटम, या फिर क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। सभी का क्लियर यहां तक, डन। हाँ जी, इसमें क्या बताया गया है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से ट्रांसफर होंगे, मतलब एटम और सब्सटेंट ग्रुप से, और सीधा बेंजीन रिंग में एंटर करेंगे। जबकि यहां क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स वो एटम्स एंड सब्सटेंट ग्रुप बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कैच करेगा। मैं एग्जांपल देके बताता हूं। देखिए, मान लीजिए बेंजीन है और बेंजीन की रिंग से यहां कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये क्या है, जेड ग्रुप है। जेड यहां पर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अदर ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या करेगा, हाँ जी, ये बेंजीन रिंग की ओर अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन रिंग की ओर देगा तो यहाँ एक इफेक्ट शो होगा, और वो कौन सा होगा, प्लस आर या फिर प्लस एम। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है सर, यहां आपने प्लस आर और प्लस एम दोनों को एक ही बोला है, यस या नो? तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस एम और प्लस आर है तो दोनों एक ही, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है। मैं वीडियो में ही बता दूंगा आपको कि क्या अंतर है इसमें। आप तो वीडियो कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं। प्लस आर और प्लस एम में एक अंतर है, वो मैं डिटेल से बता दूंगा। वैसे all mesomeric effect are resonance effect, but all resonance are not mesomeric। यहाँ जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो मेजर है, जबकि दूसरा मीजोमेरिक जो इफेक्ट है वो क्या है, माइनर है। तो इसका मतलब हेड कौन है, रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस में ही इंक्लूड करता है कौन, मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी तरह यहाँ देखिए, मैं यहाँ बेंजीन रिंग बनाता हूँ और बेंजीन रिंग पर क्या लगाता हूँ, वो जेड ग्रुप लगाता हूँ उसी तरह। तो यहाँ जेड ग्रुप लगाऊंगा, और ये जेड ग्रुप क्या करता है, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करने से जो इफेक्ट शो होगा वो होगा माइनस आर या माइनस एम। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके दोनों इफेक्ट समझ में आ गए होंगे। अब हमें इस वीडियो में ये देखना है कि कौन कौन से एटम्स या ग्रुप्स हैं जो कि बेंजीन रिंग से अटैच होने के दौरान माइनस आर और प्लस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो हम उन एटम्स और ग्रुप्स पे प्रकाश डालेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और बने रहिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। कौन से एटम्स या ग्रुप्स है जो कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यहां पर शो करेंगे, तो वो कौन से ग्रुप है, तो ध्यान दीजिए। तो यहां लिखूंगा मैं, हाँ जी, ग्रुप्स दैट शो प्लस आर इफेक्ट।
दैट शो प्लस आर इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप है? तो देखिए क्या लिखेंगे, हैविंग एट लीस्ट वन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कम से कम उनके पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दैट मीन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में काम में नहीं आते, उन्हें बोलते हैं लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड नेगेटिव साइन, उनके पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव साइन होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, माइनस। तो यदि ये कंडीशंस एटम या ग्रुप के पास है तो वो एटम अपने लोन पेयर या नेगेटिव साइन को डिलोकलाइज कराएगा बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल सकते हैं, ये कह सकता हूं जो बेंजीन से ग्रुप अटैच है और उस ग्रुप में जो एटम है उस एटम पर लोन पेयर जो है वो लोन पेयर बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेट होंगे और इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग की तरफ आएंगे। इस दौरान जो इफेक्ट जनरेट होगा उसे हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देता हूँ, देखिए कौन कौन से ग्रुप हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं फर्स्ट एग्जांपल की। हाँ जी, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए OH, दिस इज फिनोलिक ग्रुप। जब बेंजीन से सीधा टच करेंगे तो फिनोलिक ग्रुप बनेगा। इसी तरह बात करूं मैं OR, या फिर ऐसे बात करूं पहले OS, SH, दिस इज थायोल, तो ये थायोल फिनोल बोला जाता है। इसी तरह बात करूं मैं OR, तो ये भी अगर बेंजीन से जुड़ा होता है तो ईथर। और इसके एग्जांपल्स देखिए, हाँ जी, मैथोक्सी, जैसे दिख रहा होगा आपको, ये मैथोक्सी पार्ट है। जब बेंजीन से जुड़ता है तो हम बोलते हैं एनिसोल। इसी तरह दूसरा है यहाँ OC2CH3, ठीक है, ये अगर बेंजीन से जुड़ता है इसे बोलते हैं फेनिटोल, ठीक। ईथर एक प्रकार का। दूसरे टाइप के देखिए जरा, यहाँ 1 डिग्री एमीन दे रखी है। सबसे पहले आप जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर निकाला है। इसी तरह दिस इज 2 डिग्री एमाइन, हाँ जी। इसी तरह बात करें दिस इज 3 डिग्री एमाइन। और याद रखना जो नाइट्रोजन एटम है वो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता, ठीक है, नॉट फॉर्म मोर देन 4 बॉन्ड्स। तो यहां पर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए NH और यहाँ पे क्या है CH3, तो ये क्या बन गई भैया 2 डिग्री एमाइन। इसी तरह N, इधर क्या है CH3 का होल ट्वाइस। और भी एग्जांपल आपको खूब एग्जांपल मिलेंगे। हाँ जी, जो थर्ड टाइप का है उस पर ध्यान देना, ऑल हैलोजेंस, सारे हैलोजेंस, जितने भी हैलोजन है, जैसे हैलोजेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से रिप्रेजेंट करेंगे, डन। अब वो कौन कौन से हैं देखिए, फ्लोरो मतलब फ्लोरीन, यहाँ देखिए। इसके बाद में क्या है क्लोरीन पे देखिए। अब भैया इसके बाद में क्या है ब्रोमीन पे आ जाइए। इसके बाद में क्या है आयोडीन, क्योंकि ये ग्रुप 17 के मेंबर है तो 17 है, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह नंबर 4 कुछ एनायनिक स्पीसीज भी है, O-, ठीक है, ये क्या है ऑक्साइड, ये O- है, ये भी यहाँ पे क्या हो गया प्लस R शो करेगा। तो मैंने यहाँ कुछ ग्रुप्स लिखे हैं, इन ग्रुप्स को आप याद करें। और जब ये बेंजीन रिंग से अटैच होता है तो इसका मतलब ये प्लस R या फिर प्लस M इफेक्ट शो करते हैं। तो अब हम 1-2 एग्जांपल से आपको समझाते हैं। आज अब इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एग्जांपल देते हैं और एग्जांपल की सहायता से आपको प्लस M या प्लस R इफेक्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला एग्जांपल हमारा रहेगा फिनोल, ठीक है।
फिनॉल। तो देखिए बेंजीन रिंग, ये क्या है बेंजीन रिंग, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया OH, ये बन गया है फिनोल। क्या बन गया है फिनोल। वही बात लोन पे आइडेंटिफाई करें। फिर ध्यान दीजिए, सभी ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो OH के लोन पे दिख रहे हैं जिसपे O पे है, ये क्या होता है O डोनेटिंग ग्रुप है। तो ये कैसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किधर देगा बेंजीन रिंग में देगा। तो यहाँ ये जो OH है ये शो करेगा प्लस R, प्लस R इफेक्ट है, इसको क्या बोल सकते हैं प्लस M। अभी हम प्लस M पे आएंगे, आपको बताएंगे। देखिए हम रेजोनेंस स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेजोनेंस कैसे स्टार्ट हुआ देखिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो आप क्या करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करवाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ करवाएंगे। तो ये होने के बाद में आप फिर लगाएंगे रेजोनेंस का साइन, ठीक है रेजोनेंस का साइन लगाएंगे। और मैंने पहले बताया था यहाँ पे क्या बनेगा डबल बॉन्ड, और देने वाले पे क्या जाता है प्लस, तो ये प्लस है और यहाँ पे वापस डॉट पे है, क्लियर। और ऑर्थो कंडीशंस पे क्या जाएगा माइनस, क्या जाएगा माइनस। और बाकी बॉन्ड ऐसे कैसे लगा दीजिए जैसे बॉन्ड लगे हुए, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी इसके अलावा। अब क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे है ये यहाँ पे अटैक करेंगे, तो ये वापस यहाँ पे रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगी जिसकी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ था दिस इज पैरा, हाँ जी दिस बॉन्ड और दिस, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या है डबल बॉन्ड O, इधर क्या है प्लस और दिस इज नॉन पेयर, क्लियर किसी का। फिर वापस ट्रांसफर करेंगे, तो वापस ट्रांसफर करेंगे तो दिस है और दिस, सभी के लिए रहता है। जैसे ही आगे मूव करेंगे तो एक फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ऑब्टेन होगी जिसकी ऑर्थो कंडीशंस पर वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, और इसमें क्या जाएंगे दो इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड यहाँ और यहाँ, सभी क्लियर। तो आपको दिख रहा होगा लास्ट एंड फाइनल। तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे, जैसे मूव करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस ले लेगा, लेते ही यहाँ पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, तो यहाँ पे मिलेगा O वापस नॉन पेयर, और यहाँ बॉन्ड दिस और दिस और दिस, ठीक है। तो ये है फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर माय डियर्स, अच्छे से समझे आप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं ध्यान देना, ध्यान दीजिए, कोई जरूरी नहीं बॉन्ड इधर ही हो, आपको ये मिल गया फिनोल, ठीक है। फिनोल मिलने के दौरान अब बॉन्ड आपको इधर लगा दी गई, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। आप क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएं यहाँ से, और ये फर्स्ट यहाँ से, कोई जरूरी इधर से ही हो, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो नो कंफ्यूज, ठीक है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, देखिए आप यहाँ ये देख रहे हैं, मैं यहाँ OH को वापस फिनोल को वापस से बना रहा हूँ, वापस से सेपरेट समझा रहा हूँ, बॉन्ड दिस और दिस, ठीक है। ये फिनोल का स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस पे OH लगा दूं और नहीं लगाऊं तो क्या है बेंजीन का स्ट्रक्चर है, दिस इज फिनोल, डन सभी का। अभी जो OH है क्या है OH है, OH में क्या है O, मैंने सुना है O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, O क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये ज्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस कारण ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर एक इफेक्ट लगेगा जिसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, ये है माइनस आई, दैट मींस इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि अगली वीडियो में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा OH, और साथ में क्या शो करेगा प्लस R और प्लस M भी शो करेगा। जब R और I की जब टक्कर होती है
दोनों क्या होती है, टक्कर होती है, तो उसमें जो विनर होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस। क्या होगा, रेजोनेंस। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट होगा वो क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट, और जो माइनर होगा क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पर जो मेजर है वो क्या है, प्लस आर, फिर क्या बोलेंगे प्लस एम, और माइनर बोलना है माइनस आई। किधर आएगा सभी का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर आएंगे, बेंजीन रिंग की तरफ आएंगे। तो बेंजीन रिंग की तरफ आने से, तो बेंजीन रिंग की तरफ आएंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो दे रखी है आपको, हाँ जी, एट ऑर्थो, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर क्या होती है भैया, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। देखिए डायग्राम से देखें, यहां देखिए ये ऑर्थो कंडीशंस पे क्या है, माइनस, इधर पैरा कंडीशंस पे क्या है, माइनस, इधर क्या ऑर्थो पे क्या है, माइनस। तो आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो नेगेटिव साइन आपको दिख रहा है वो क्या है, दो इलेक्ट्रॉन लिए हुए है। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये दोनों ऑर्थो और पैरा कंडीशंस पे चार्ज क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। एक रिजल्ट तो ये निकला। दूसरा रिजल्ट ये निकलेगा, हमारे पास दो अटैकिंग एजेंट है, एक तो है इलेक्ट्रोफाइल, एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो आप खुद बता दीजिए इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहां अटैक करेगा, प्लस वाला पार्ट कहां अटैक करता है, माइनस वाले पार्ट पे करता है। श्योर, ये सभी समझते हैं, ठीक है, क्योंकि सृष्टि इसी से चलती है, प्लस और माइनस से। जनरल लाइफ में भी यही होता है। तो देखिए प्लस वाला माइनस पे अटैक करने वाला है, तो प्लस माइनस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, दैट मींस लविंग प्रॉपर्टी। अट्रैक्ट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, लविंग, और जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा उतनी लविंग प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब यहाँ पर केमिस्ट्री लैंग्वेज में बात करें तो फिलिंग क्या हो जाएगा, फिलिंग कौन, इलेक्ट्रो। तो यह क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिंग। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोफिलिंग। ठीक है। अब जैसे ही यहाँ अटैच होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है बेंजीन से, तो हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलेंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी, रिएक्शन की हाँ जी रिएक्टिविटी, जो रिएक्टिविटी है इस रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी। किस पर, ऑर्थो और पैरा कंडीशंस पर। फास्टली E प्लस एजेंट जुड़ेगा क्योंकि बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन डार्टिंग ग्रुप है। इस कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी बजाय अन्य कंपाउंड के। ठीक है, एक एग्जांपल क्लियर हो गया। अब हम दूसरा एग्जांपल देके समझा रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स 11 साइंस के सभी ध्यान से समझें इसको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एनिलीन, वो है एनिलीन। एग्जांपल नंबर सेकंड वो क्या है, हाँ भैया, जैसे मान लीजिए सेकंड एग्जांपल है एनिलीन, एनिलीन। तो यह ध्यान दीजिए एनिलीन क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे C6H5 और NH2, दिस इज एनिलीन। तो यहां देखेंगे, तो यहां देखिए जरा क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या अटैच है भैया, NH2। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देख रहे होंगे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस कारण ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इफेक्ट शो होगा वो होगा -I। लेकिन ध्यान दें दूसरी बात ये भी है, नाइट्रोजन पर क्या है, एक लोन पेयर है और ये लोन पेयर, हाँ जी, ये यहाँ देगा तो ये यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पर जो इफेक्ट शो किया जा रहा है वो +R और +N किया जा रहा है। तो और अगर देखते हैं तो +R या फिर +N डोमिनेंट होता है किस पर, -I इफेक्ट पे। तो समझ में आ गया होगा, हाँ जी, एनिलीन के केस। इसी तरह बात करूं मैं यहाँ दूसरा तीसरा एग्जांपल है, वो क्या भैया, मान लीजिए ईथर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ईथर। तो यहाँ ईथर है OCH3। तो यहाँ ध्यान दीजिए ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर की ओर मूव करेगा क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पर -I इफेक्ट शो किया जाएगा ऑक्सीजन के द्वारा।
विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। लेकिन ध्यान दें रेजोनेंस भी हो रहा है, क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो यहाँ रेजोनेंस होने का हम यहाँ पर प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट शो किया जाएगा बाई एनिसोल, इसे क्या बोलते हैं, एनिसोल। इसी तरह और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे रखा है क्या, फिनॉक्साइड आयन, कौन सा आयन है, फिनॉक्साइड आयन। तो दिस इज फिनॉक्साइड आयन, यहाँ पर नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन। तो ध्यान दें सभी, जब नेगेटिव साइन कॉन्जुगेट होता है तो एटम पर रेजोनेंस के दौरान कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा तो माइनस आई, ठीक है, यहां शो करेगा। लेकिन ध्यान दें ये इलेक्ट्रॉन्स अपने यहां देगा और ये यहां देगा, तो इसका मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, प्लस आर और प्लस एम। तो ये भी डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट नहीं है, इधर ये डोमिनेंट है, इधर ये डोमिनेंट नहीं है। लेकिन ध्यान दें इन केस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस की बात करें तो यहां मैं हैलोजेंस की बात कर रहा हूं, अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ जी, ये हैलोजेंस है और हैलोजेंस में मैं कॉमनली दो की बात कर रहा हूं, दिस इज फ्लोरीन, फ्लोरीन है, ठीक है। और इसी तरह बात करूं मैं किसकी, ये क्या है, क्लोरीन है, दिस इज क्लोरीन, ये आपके सामने क्लोरीन है, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान दीजिए सभी, ये यहां पे दिख रहा होगा आपको, यहां फ्लोरीन है, यहां पे क्या है, क्लोरीन है, दोनों हैलोजेंस है। तो दोनों हैलोजेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि ग्रुप 17 के जो मेंबर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करके ऑक्टेन कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्या करेगा भैया, ये यहाँ माइनस आई शो करेगा, इधर भी क्या शो करेगा, माइनस आई। याद रखना हैलोजेंस के केस में माइनस आई डोमिनेंट होता है प्लस आर पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाँ जी, प्लस आर पर डोमिनेंट कौन होता है, माइनस आई। इसी तरह यहां बात करेंगे, प्लस आर पे डोमिनेंट कौन होता है, माइनस आई, इन केस ऑफ हैलोजन। अब ध्यान दें यहां ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भी देंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां देगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स कहां देगा, यहां देगा, और ये यहां देगा, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये फिर ऐसे चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चलाए वैसे चला लीजिए, क्लियर। अब ध्यान दें यहां पर जो इफेक्ट शो किया जा रहा है वो किया जा रहा है प्लस आर, क्या किया जा रहा है, प्लस आर या प्लस एम, जबकि इधर जो शो किया जा रहा है प्लस आर और प्लस एम, ठीक है। अब ध्यान दें फ्लोरीन का जो साइज है, फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से क्या होता है भैया, छोटा होता है। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहां पर साइज है, ये किसका साइज है, साइज, हाँ जी, फ्लोरीन एटम का, और ये साइज किसका है, क्लोरीन एटम का, ठीक है। ये क्लोरीन एटम साइज है और ये किसका है, फ्लोरीन एटम का साइज है। तो यहां ध्यान दें, तो ये इसकी न्यूक्लियस है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन जो है उसका साइज छोटा होने के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी से बेंजीन रिंग में दे देता है। इसका मतलब यहाँ जो प्लस आर इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट, और यहाँ जो प्लस आर इफेक्ट है, तो इन दोनों की प्लस आर इफेक्ट की बात करें तो यहाँ जो प्लस आर इफेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, 10 है, कितना है, 10। तो क्लोरीन के केस में प्लस आर इफेक्ट क्या होगा भैया, 10 से कम मान लीजिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाए, ठीक है, लेस देन 10, क्योंकि फ्लोरीन का एटम का साइज जो है वो छोटा होता है बजाय क्लोरीन से। तो ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से, फ्लोरीन के केस में प्लस आर ज्यादा होता है, जबकि क्लोरीन के केस में प्लस आर कम होता है। तो यहाँ माइनस आर, माइनस आई ज्यादा है, इधर भी क्या है, माइनस आई ज्यादा है विद रेस्पेक्ट टू प्लस आर, ठीक। प्लस आर पे डोमिनेंट कौन है, माइनस आई फॉर ऑल हैलोजेंस, ठीक है। लेकिन अगर बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, तो यहां पर प्लस एम देखा जाए, प्लस आर देखा जाए, तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है बजाय क्लोरीन का। इसमें आप नजर डालना अच्छे से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। तो हमने इस प्रकार प्लस आर इफेक्ट के एग्जांपल्स पर चर्चा की है, डिस्कस किया है। नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट भी हम बोल सकते हैं। ग्रुप दैट शो माइनस आर इफेक्ट, तो ध्यान दीजिए ग्रुप्स के पास क्या होना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट जो है उस पर ध्यान दीजिए।
हाँ जी, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ग्रुप्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, हाँ जी, ग्रुप्स हैविंग पॉजिटिव साइन, जैसे एग्जाम्पल है NH2+, ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल है, यहाँ एग्जाम्पल और दे सकते हैं PH3+, ठीक है, हाँ जी, ETC। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूल ऐसा होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स में ऐसी बात होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए मॉलिक्यूल सर उसमें क्या है A और यहाँ डबल बॉन्ड क्या है B है, तो इसमें B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। भाई A डबल बॉन्ड B है, मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड है और उसमें A डबल बॉन्ड B है, तो B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रॉन B पर ट्रांसफर करे। ये तीसरा क्या हो जाएगा, वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए, वैकेंट p ऑर्बिटल, जैसे एग्जांपल है BF3 है, ठीक है, इसी तरह के है यहाँ BBCl3 है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वैकेंट p ऑर्बिटल होना चाहिए। अब हम आपको जो मैं मोस्ट है वो समझा रहे हैं, वो मोस्ट क्या है, हाँ जी, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के डेरिवेटिव्स जो है उन पे प्रकार डालना चाहते हैं। देखिए ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल में कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, इसका मतलब ये इधर ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करने के दौरान तो यह ध्यान दीजिए कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस। डन यहाँ तक सभी का। अब यहाँ देखिए कार्बन पे प्लस है और ऑक्सीजन पे क्या है माइनस है, तो इसका मतलब कार्बन क्या हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, वैकेंट p ऑर्बिटल हो चुका है यहाँ पे। डन सभी का। अब वो कौन कौन से ग्रुप है अब उन पे फोकस डालेंगे, तो सभी स्टूडेंट्स देखिए वीडियो में। हाँ जी, तो कौन कौन से हैं देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने पास क्या है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या भैया H, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान दीजिए C डबल बॉन्ड O, तो ये इलेक्ट्रॉन से इधर मूव करेगा तो कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। इसी तरह बात करूं मैं C डबल बॉन्ड O, इधर क्या है R, दिस इज कीटोनिक ग्रुप, तो ये भी क्या करेगा भैया इधर ही इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह बात करूं मैं C डबल बॉन्ड O R, दिस इज एस्टर ग्रुप, तो एस्टर ग्रुप में इलेक्ट्रॉन्स इधर ही मूव करेगा। इसी तरह बात करें C डबल बॉन्ड OH, ये आपको दिख रहा होगा कार्बोक्सिलिक, ये भी ऑक्सीजन पे ही ट्रांसफर करेगा। हाँ जी, इसी तरह और बात करें C डबल बॉन्ड ONH2, दिस इज एमाइड ग्रुप, ये भी इधर ट्रांसफर करेगा। हाँ जी, ध्यान दें सभी, क्लियर। और देखें और भी देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे CH3, तो ये भी किधर ट्रांसफर करेगा, इधर ही करेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये हुआ कार्बोनाइल के डेरिवेटिव्स जो है वो मोस्टली प्लस माइनस R इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और बात करें इस ग्रुप के एग्जांपल की, तो देखिए यहाँ पे क्या है C ट्रिपल बॉन्ड N, तो ये क्या करेगा इधर मूव करेगा, ठीक है। जैसे ही मूव करता है तो यहाँ पे देखिए C पे क्या आ जाता है प्लस और डबल बॉन्ड N पे क्या आ जाएगा माइनस, तो C पे प्लस आ जाएगा और N पे क्या आ जाएगा माइनस। डन यहाँ तक। इसी तरह दूसरा एग्जांपल जो है वो क्या है NO2 का है, NO2 देखिए, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी जाता है ऑक्सीजन की, तो इधर ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा NH कैसे रहेगा और O पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ देखेंगे ये बॉन्ड ऐसे कैसे रहेगा, तो यहाँ नाइट्रोजन का वैकेंट p ऑर्बिटल हो चुका है। सभी स्टूडेंट समझ पा रहे हैं। इस वाला है SO3H,
अब SO3H को ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इधर क्या है OH। डन यहाँ तक। अब जैसे ही देखेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, O अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अटैच करेगा तो करने के दौरान क्या बनेगा, तो करने के दौरान बनेगा S डबल बॉन्ड O, हाँ जी OH, और यहाँ S पे क्या आ जाएगा प्लस, और नीचे क्या O पे क्या आ जाएगा माइनस। तो यहाँ S के पास क्या हो गया भैया, वैकेंट ऑर्बिटल आ गया। ठीक है, S के पास क्या आ गया, वैकेंट ऑर्बिटल। दिख रहा हो सभी को, हाँ जी। तो यहाँ सभी का क्लियर। अब हम आपको एक दो एग्जांपल देके समझाते हैं माइनस R इफेक्ट कैसे से होता है। यहां पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन पर फोकस डालने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। देखिए ये नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला है। हम बॉन्ड लगा देते हैं पाई बॉन्ड्स, और ये नाइट्रो ग्रुप N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो सभी स्ट्रेंथ देखिए जरा, नाइट्रोजन मैंने बताया था A और B, A और B। अगर A और B में B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन B की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पर O की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो नाइट्रोजन के पास प्लस साइन आएगा, और प्लस साइन आने से इसका जो p ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, वैकेंट। तो ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। तो जैसे विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे आप देखोगे, हाँ जी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या है N, इधर क्या O पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे बॉन्ड, और ये ऐसे कैसे रहेगा। डन यहाँ सभी का। अब देने वाले पे क्या आता है प्लस, बाकी बॉन्ड ऐसे कैसे हम लगा देंगे। डन यहाँ तक। अब क्या होगा, हाँ जी अब यहाँ ट्रांसफर होगा बेंजीन का, वही अब पाई शिफ्टिंग होगी, ये बॉन्ड यहाँ, तो इसका मतलब ये यहाँ, तो फिर आपको क्या मिलेगा भैया, आपको मिलने वाला है N, इधर क्या O पे क्या है माइनस, तो इधर क्या है, और बॉन्ड कहाँ बनेगा यहाँ और यहाँ, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस। डन यहाँ सभी का, दिस इज प्लस है। अब क्या होगा, वही बॉन्ड ट्रांसफर होगा, दिस कंडीशन। तो यहाँ देखिए जरा क्या होने वाला है, तो इस पर प्रकार डालें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड, इधर क्या है N, इधर क्या है O पे माइनस, और वही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जैसे ही होगा तो यहाँ तो बॉन्ड बनेगा, यहाँ बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, दिस है प्लस। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लगाना है, लोन पे जरूर लगाना, क्योंकि यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए हैं। अब क्या होगा, अब ये वापस कम बैक करेगा, ठीक है वापस आएगा। तो जैसे ही यहाँ बॉन्ड बनेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, तो देने के दौरान यहाँ जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ओरिजिनल नाइट्रोबेंजीन की बन जाएगी। अब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही थी, अब क्या आ गई ओरिजिनल, बस इसमें पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ बॉन्ड दिस। तो देखिए जरा, ये हमने नाइट्रोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे आपने जो रिजल्ट निकाला, क्या निकाला रिजल्ट। अब रिजल्ट यहाँ पे क्या आएगा, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, रिजल्ट क्या होगा। हाँ जी, जो इसका रिजल्ट होगा वो पहला क्या होगा, आप यहाँ देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, हाँ जी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर क्या हो रही है भैया, इंक्रीज या डिक्रीज। तो क्या हो रही है भैया, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा कंडीशन पे आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव साइन। दूसरी बात यहाँ दीजिए, अब यहाँ मान लीजिए इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट अटैक करें, तो यहाँ रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी, रिएक्शन क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज या डिक्रीज, तो यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेंजीन रिंग की जो रिएक्टिविटी है विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्थो और पैरा पर आपको पॉजिटिव साइन दिख रहा है, जो ये शो करता है कि इन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो इसका मतलब जो मेटा कंडीशन है, मेटा जो पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे कैसे बना रहता है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, मेटा कंडीशन पे अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो सभी के समझ में आ गया होगा। हाँ जी, कुछ बुक्स में आपको इसका रेजोनेंस ऐसे मिल सकता है, ध्यान दीजिए, एन डबल बॉन्ड ओ इधर क्या है, ये हम इसको ये लिख सकते हैं एन डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मैंने सुना है नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, लोन पेयर दिया है, तो देने वाले पे प्लस आता है और लेने वाले पे क्या आता है, माइनस आता है। अगर आप इसको इसमें शो करोगे तो इस साइड क्या लगाओगे, एन प्लस और यहाँ पे क्या, ओ माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, एन प्लस ओ माइनस, ये परमानेंट रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। मतलब ये समझा देता हूँ, देखिए जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ इधर, ये देखिए जरा, हाँ जी, यहाँ एन, यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है, ओ पे क्या है माइनस और एन पे क्या है प्लस, डन यहाँ तक। अब क्या है, ट्रांसफर करना है, ठीक है, बॉन्ड संशय लगा दें, बॉन्ड हम लगा ही देंगे यहाँ पे। अब क्या होगा, ये यहाँ तो फिर ये यहाँ, तो एक मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तुम फिर बना लेना आराम से। तो यहाँ डबल बॉन्ड, इधर क्या है एन, इधर क्या है ओ पे माइनस, इधर क्या है ओ पे माइनस और एन पे क्या रहेगा, ऑलवेज प्लस, और यहाँ देने वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, बाकी बॉन्ड ऐसे के ऐसे रहेंगे। डन, आप बना के देखना, प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे फोकस डाल रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए एग्जाम्पल है, देखना जरा इसको, दिस इज बेंजीन रिंग और यहां पे जुड़ा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ और इधर क्या भैया एच, इसे बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, बेंज एल्डिहाइड। तो यहां ध्यान दीजिए, बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो वही कंडीशन ए और बी, तो यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर ट्रांसफर करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर की ओर मूव करते हैं तो यहाँ जो इफेक्ट शो किया जाएगा वो क्या होगा, माइनस आर या फिर माइनस एम। लेकिन खास बात ध्यान दीजिए, ये क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, वैकेंट मतलब जिस पर पॉजिटिव साइन हो, जिस पर क्या हो, पॉजिटिव साइन, तो वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कैच करेगा। तो फिर यहाँ आपको दूसरा इफेक्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस आई भी मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस आई। तो इसका मतलब यहाँ माइनस आई, इधर क्या है माइनस आर। जब दोनों को देखेंगे तो यहाँ पर जो मेजर होगा वो माइनस आर होगा और यहाँ पे माइनस आई क्या होगा, माइनर होगा। समझ गए मेरी बात। इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ लिखेंगे सी डबल बॉन्ड ओ, तो इधर क्या है ओ एच, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वही कंडीशन, यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस आर या माइनस एम। जबकि दूसरा इफेक्ट मैंने बताया था कार्बन पे प्लस आएगा, तो इसका मतलब यहाँ जो दूसरा इफेक्ट होगा वो क्या होगा, माइनस आई। जबकि डोमिनेंट कौन होगा, इसे क्या बोलेंगे भैया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे जो डोमिनेंट होगा वो डोमिनेंट होगा माइनस आर डोमिनेंट ऑन माइनस आई। और एग्जांपल्स लेते हैं, बने रहिए वीडियो में। हाँ जी, और एग्जांपल देखिए,
कैसे लेते हैं? नेक्स्ट एग्जांपल है, ये देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साइनोबेंजीन की। किसकी बात करेंगे? साइनोबेंजीन। और मैंने बॉन्ड यहाँ रख दिए और यहाँ लगा दिया मैंने S और ट्रिपल बॉन्ड N। दिस इज साइनोबेंजीन। तो वही बात है, यहाँ नाइट्रोजन की ज्यादा है किससे? कार्बन से। ठीक है, क्या? इलेक्ट्रोनाइट्रिटी। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, तो यहाँ जो इफेक्ट शो होगा वो -R या -M, जबकि इधर जो शो होगा वो क्या होगा? -I। तो डोमिनेंट कौन होगा? तो डोमिनेंट जो होगा वो होगा, इसे क्या बोले? साइनोबेंजीन। क्या बोलेंगे? साइनोबेंजीन। और यहाँ जो डोमिनेंट होगा वो -R डोमिनेंट और -I। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह और भी है, जैसे मान लीजिए यहाँ मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है। मोस्टली जो इफेक्ट है वो बेंजीन रिंग पे ही देखने को मिलेंगे। ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया है? कोई भी मैंने ग्रुप रख दिया है। ठीक है, अगर ये ग्रुप यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है, अगर ये ग्रुप यहाँ पे क्या है? एस्टर ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ पे क्या है? एमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पे क्या है? एसिल हैलाइड ग्रुप है, या फिर ये ग्रुप यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा भैया? प्लस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ जो दे रखे हैं, तो ये जो ग्रुप यहाँ अटैच है, ये सभी ग्रुप्स क्या करेंगे? बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे और हमेशा -I या -M -R, हमेशा ये क्या करेंगे? -R या -M और -I शो करेंगे, लेकिन डोमिनेंट हमेशा क्या होगा? -R और -I। डन यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करूंगा सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे, ठीक है, जो आपको क्लियर करेंगे आप। तो इस वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिनमें आपको इफेक्ट देखना है और बताना है कि कौन से में +I और कौन से में -I या -R या +M इफेक्ट लगा हो। उससे पहले आपको मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट में दोनों में अंतर देखना जरूरी है। तो देखिए जरा, मैं भी आपको समझा रहा हूं मेसोमेरिक और रेजोनेंस में क्या अंतर है। यहाँ लिखा हुआ है रेजोनेंस इफेक्ट / मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ मैंने 3 एग्जांपल्स दिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए। जो यहाँ OH है, OH क्या हो रहा है भैया? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है? डोनेट करे, शाबाश। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट थ्रू रेजोनेंस के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जो NO2 ग्रुप है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। क्या करेगा? विड्रॉ थ्रू, हाँ जी, रेजोनेंस। ये भी रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। डन यहाँ तक सभी का? हाँ जी, अब ध्यान दें, अब ध्यान यह देना है, यदि आपको रेजोनेंस कार्बन और कार्बन के बीच देखने को मिलता है, जैसे आप यहां देख रहे हैं, दिस है कार्बन के बीच मिलता है, तो वहां प्योर 100% रेजोनेंस होता है। यदि आपको कार्बन के साथ अन्य एटम या अन्य ग्रुप अटैच वाले कंपाउंड देखने को मिलते हैं, तो वहां आप रेजोनेंस तो बोलोगे, क्योंकि वहां रेजोनेंस तो होगा, लेकिन उसको हम जनरलाइज करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट से। देखिए जरा, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो दिस साइड, तो यहाँ ये और यहाँ पर ये, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो रेजोनेंस वाली कंडीशंस है मेसोमेरिक इफेक्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है, कॉन्जुगेशन हो रहा है पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर के बीच। इसी तरह यहाँ बात करूं मैं, तो देखिए यहाँ क्या होगा? ये इधर लेगा, तो फिर ये इधर देगा और ये इधर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जो शो किया जा रहा है वो शो किया जा रहा है -M इफेक्ट, जबकि यहाँ शो किया जा रहा है +M इफेक्ट। तो ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स, यदि आपको रेजोनेंस में कार्बन के बीच कॉन्जुगेशन या अल्टरनेशन मिलता है, तो उसे बोलेंगे प्योर 100% रेजोनेंस, 100% प्योर रेजोनेंस। ठीक है, 100% प्योर रेजोनेंस बोला जाएगा। यदि कार्बन और अदर एटम के बीच में यहाँ पर
कंजुगेशन हो रहा है या डिलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ध्यान दें, मैं ये कह सकता हूं all type of mesomeric effect are resonance effect done, but all resonance are not mesomeric effect। आप देख रहे होंगे ये 100% प्योर रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस मेसोमेरिक नहीं है, लेकिन ये दोनों जो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों क्या भैया, हाँ जी, ये दोनों क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चंस के माध्यम से प्लस एम और माइनस एम प्लस आर और माइनस आर और माइनस आई और प्लस आई पर फोकस डालने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंटिन्यू वॉच करें। यहां कुछ एग्जांपल्स है। आइडेंटिफाई इफेक्ट इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला जो कंपाउंड है क्या है, बेंजोइक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक है, इसमें देखना है प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है क्या, तो ध्यान दें वही बात है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो यहां जो इफेक्ट शो होगा वो शो होगा माइनस आर और माइनस एम, माइनस आर और माइनस एम। तो अब ध्यान दें, सभी ध्यान दें, यह माइनस आर और माइनस एम होगा, लेकिन यहां अगर बात करूंगा तो क्या करूंगा, माइनस एम की बात करूंगा। किसी बात करूंगा, माइनस एम, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ऑक्सीजन पे हो रहा है। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्लियर सभी का। अब ये माइनस एम, तो इसी तरह ये क्या वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ जो दूसरा शो होगा वो क्या शो होगा, माइनस आई, बट यहाँ डोमिनेंट कौन होगा, तो यहाँ माइनस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। अब बात करते हैं ये, देखिए यहाँ पे लोन पेयर दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये लोन पेयर बेंजीन की तरफ मूव करेंगे, तो ये इधर, तो इसका मतलब यहाँ जो शो किया जाएगा वो होगा प्लस एम और दूसरा क्या होगा, माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है तो माइनस आई, बट डोमिनेंट कौन होगा, हाँ जी, प्लस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। डन यहाँ तक। इसी तरह बात करूं मैं यहाँ, तो यहाँ देखिए लोन पेयर है, तो ये बेंजीन की ओर मूव करेंगे, तो ये इधर होगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस एम, लेकिन दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस आई, बट डोमिनेंट कौन होगा, प्लस एम, हाँ जी, ऑन माइनस आई। डन यहाँ तक। इसी तरह यहाँ बात करूं तो यहाँ नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग की ओर ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पे इफेक्ट होगा प्लस एम, दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन और कार्बन में देखा जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होती है, तो ये माइनस आई शो करेगा, बट इफेक्ट मेजर कौन होगा, प्लस एम, और माइनर कौन होगा, माइनस आई। यहाँ नाइट्रो को थोड़ा हम ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने के दौरान क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या है ओ, तो ये इधर ट्रांसफर करेगा, तो ये इधर, तो यहाँ शो होगा माइनस एम और दूसरा क्या होगा, माइनस आई, तो डोमिनेंट कौन होगा, माइनस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। बात करें इधर, तो दिस इज कीटोनिक, तो ये इधर जाएगा, तो फिर ये इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एम, ठीक है, माइनस एम और दूसरा क्या हो जाएगा, ये माइनस एम, जब दूसरा क्या है, माइनस आई, बट डोमिनेंट कौन होगा, माइनस आई, माइनस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। लेकिन मैंने आपको बता रखा इन केस ऑफ हैलोजन्स, यहाँ पर अगर मान लीजिए हैलोजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, हैलोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट क्या है, अटैच है। ठीक है, यहाँ पे हैलोजन है, एक्स लिख दिया मैंने, दिस इज हैलोजन, क्लोरोफ्लोरोब्रोमो जो भी है, तो यहाँ ध्यान रखना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, तो यहाँ पे शो होता है प्लस एम, और जो दूसरा शो होगा वो क्या होगा, माइनस आई। तो याद रखना, चाहे हैलोजन ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे या एप्सो पे कहीं भी अटैच हो, हमेशा याद रखना माइनस आई इज डोमिनेंट ऑन प्लस एम। ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि ये ग्रुप 16 के मेंबर है, 17 के मेंबर है। ठीक है, और ये क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि ये 17 ग्रुप के मेंबर है और इनका इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होता है, इस कारण ये माइनस आई ज्यादा शो करेंगे बजाय प्लस एम के। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इफेक्ट आइडेंटिफाई करने आ गए होंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो अगर आपने वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं किया तो ये क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाओगे, और ये क्या है, जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसका बेस है, आप इसको समझें अच्छे से। आइए जरा, हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। ध्यान दें, मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हिंट देना चाहता हूं।
यदि बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप अटैच है जो कि -m इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस दौरान बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा कम होती है। यदि बेंजीन रिंग से ऐसा ग्रुप या एटम अटैच है जो कि +m इफेक्ट शो कर रहा है, तो इस दौरान बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको यहां कुछ नोट लिखा होगा, उस नोट पे जरा फोकस करना है। देखिए ये है ऑर्डर ऑफ -i इफेक्ट। देखिए जैसे अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो आपको ये दोनों, ठीक है, मोस्टली ध्यान रखने हैं कि किसका कम और किसका ज्यादा, जबकि यहां बात करूं तो इन दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये देखिए यहां पर दे रखा है मैथोक्सी बेंजीन। क्या दे रखा है? मैथोक्सी बेंजीन। तो यहां देखो OR, क्या है यहाँ पे? OR है। इसका मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां देगा और यहाँ पे ये देगा। तो यहां पर हम देखते हैं, तो यहां पर जो होगा वो क्या होगा? +m। क्या होगा? +m। और ये क्या होता है? -i। लेकिन मैंने पहले बताया था +m डोमिनेंट होता है किस पर? -i पे। डन यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? हैलोजन। और मैंने पहले ही बता दिया था हैलोजेंस के केस में, याद रखना, हैलोजेंस के केस में हमेशा -i इफेक्ट डोमिनेंट होता है। तो यहाँ ये +m है और दूसरा क्या है? -i। लेकिन यहाँ -i डोमिनेंट है किस पर? हाँ जी, +m पे। डन यहाँ तक सभी का? अब नेक्स्ट बात करें इधर, दिस इज नाइट्रो। नाइट्रो इधर ओपन करता हूं मैं, तो नाइट्रो को जैसे ओपन करेंगे तो NO, इधर क्या है? O। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन क्या होती है? ज्यादा। तो ये इधर, तो यहाँ पे जो शो करेगा ये -m और ये क्या? -i। बट डोमिनेंट कौन होगा? -m डोमिनेंट और -i। डन याद है सभी का? अब बात करें किसकी? फिनोल की। तो फिनोल में क्या भैया? ये लोन पे इधर देगा, ये इधर। जिस स्टूडेंट को लोन पे आइडेंटिफाई नहीं करने आते हैं वो इफेक्ट नहीं देख पाएगा। तो यहाँ पे क्या है? +m और दूसरा क्या है? -i। बट डोमिनेंट क्या होगा? +m ऑन -i। तो हमने यहाँ इफेक्ट्स देख लिए हैं और आपके माइंड में सेट कर लीजिए, रेजोनेंस मेजर इफेक्ट होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है भैया? हाँ जी, हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में होता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो यहां देखिए +m डोमिनेंट है, इधर भी क्या है? +m डोमिनेंट है, प्लस वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। अब बात करूं OCH3 की और OH की, इन दोनों में कौन बढ़ाएगा? तो यहां आ जाइए जरा, OH वाला जल्दी बढ़ाएगा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसका मतलब D सबसे ज्यादा, उससे कम किसका होगा? A का होगा, क्योंकि A में भी क्या है? +m है। अब बात करें B और C की, तो C में तो -i है, जबकि B में क्या है? C में तो क्या है? -m है, और जबकि B में क्या है? -i। तो डोमिनेंट कौन होगा? रेजोनेंस। तो इसका मतलब इसके बाद में किसका आएगा? B, और सबसे लास्ट में किसका आएगा? D। तो ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखिए हम सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं। तो देखिए हम सेकंड क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला है, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A, B, C और D। तो पहले हम इन पे इफेक्ट देखते हैं, इफेक्ट क्या क्या होगा। तो देखिए NO2, इसको मैं ओपन करके देखूं, N-O, इधर क्या है? O। तो यहां देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या होता है भैया? हाँ जी, कम। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे तो आप यहां देखेंगे -m इफेक्ट, ठीक है, और साथ में क्या होगा? -i। मैंने वीडियो में बता दिया आपको, यहां -i डोमिनेंट ऑन -i, सॉरी, यहां मैंने वीडियो में आपको बताया था -m इज डोमिनेंट ऑन -i। दूसरी बात यहां साइनोबेंजीन में देखते हैं, साइनोबेंजीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या होता है? ज्यादा। हाँ, यही तो बताया था मैंने, ज्यादा होता है। तो ध्यान दीजिए, यहां इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे नाइट्रोजन पर, तो यहां नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस। कार्बन पे प्लस आते ही वैकेंट पी ऑर्बिटल ऑब्टेन, और वैकेंट पी ऑर्बिटल का जो नेचर होता है क्या होता है? लुईस एसिड। तो यहां पर जो इफेक्ट जनरेट होगा वो क्या होगा? -m और साथ में क्या होगा? -i। लेकिन इसी केस में -m इज डोमिनेंट
ऑन माइनस आई, जबकि इस केस में भी क्या होगा, माइनस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। अब बात करें फिनॉल की, फिनॉल में OH ग्रुप अटैच है, OH ग्रुप में ऑक्सीजन पे क्या है, 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर यहां पे क्या करेगा भैया, डोनेट करेगा, डोनेट करने के दौरान यहां बेंजीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां देखते हैं यहां पे प्लस एम जनरेट और साथ में क्या है, माइनस आई। तो मैंने पहले बताया था आपको प्लस एम यहां पे क्या होगा, मेजर, और माइनस आई क्या होगा, माइनर। अब बात करें लास्ट में क्या है, एनिलीन, वेरी फेमस एग्जांपल एनिलीन। एनिलीन में क्या होगा, वो लोन पेयर, तो यहां ये इधर करेगा, तो यहां पे जनरेट होगा प्लस एम और साथ में क्या होगा, माइनस आई। तो यहां भी डोमिनेंट होगा प्लस एम डोमिनेंट ऑन माइनस आई। तो हमने यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को जनरेट किया है विद द हेल्प ऑफ वीडियो, ठीक है। अब उस कंपाउंड की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति रिएक्टिविटी कम होगी जिन पर ग्रुप जो अटैच है वो माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब ए और यहां पर क्या है, बी, ये दोनों के लिए जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन हम बात करें ए और बी में किसकी कम, तो हम हेल्प लेंगे। यहां पे देखो, यहां पे क्या दे रखा है, NO2 और यहां पे क्या है, CN। इसका मतलब NO2 के लिए सबसे कम और CN में ज्यादा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहाँ पे सबसे कम किसकी हो जाएगी, NO2 की, और NO2 से ज्यादा किसकी हो जाएगी, CN की। अब बात करें C और D के बारे में। C और D में देखते हैं, यहाँ पे OH ग्रुप है, यहाँ पे क्या है, NH2 ग्रुप है। मैंने सुना है NH2 ग्रुप है, ये यहां पर ज्यादा प्लस M शो कर रहा है बजाय OH के। तो जैसे ही M प्लस ज्यादा शो करेगा तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी बजाय फिनोल के। इसका मतलब D के लिए जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्टिविटी है सबसे ज्यादा होगी बजाय फिनोल के। तो मैं क्या लिखूंगा, D की सबसे ज्यादा, उससे कम किसकी है, C की, C से कम किसकी है, B की, और B से कम किसकी है, A की। तो मैंने इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आप उनको सोल्व कर लेना अच्छे से। हाँ जी, ये क्वेश्चन हाँ जी, ये यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिए हुए हैं। आप वीडियो की हेल्प लेके इसको सोल्व करें अच्छे से। और तो इस प्रकार हमने रेजोनेंस के टाइप्स के बारे में स्टडी की है। तो जिन स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगी वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए इसी चैनल पे। हम आपको टोटल GOC पढ़ाएंगे, ठीक है। जय हिंद।